लगभग टारगेट दे दिया है। हाँ। अधिकतम आप 75% के आसपास हल कीजिएगा। हाँ। 75 के आसपास हाँ। अधिकतम पर चाहे कितना ही हो। और लोवेस्ट की अगर बात करें तो पेपर काफ़ी हार्ड हो तो हमें 45-50% के आसपास हल करना चाहिए, ताकि हम 100% विश्वसनीयता के साथ प्रश्न हल करते हैं, फिर भी उनमें से कुछ प्रश्न गलत हो ही जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग के कारण कम से कम कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के साथ जिस प्रकार अभ्यर्थियों को एक समस्या यूँ कह सकते हैं, एक पेपर में अच्छे अंक आते हैं जबकि दूसरे पेपर में 40% से कम रह जाते हैं, बाहर होते हैं, ऐसा हमें कार्य नहीं करना है। तो आपका जो 130 क्वेश्चन यूँ नहीं कह सकते 260 का सेकंड पेपर रहता है। मैंने सुना है कि अधिकतर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन वही करवाता है, मेरिट वही बनवाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हल करने का आप अपने ग्राउंडली भाषा के अंदर बताने का प्रयास कीजिए। देखो हलाल जी, हम पिछली भर्तियों की बात करें 2013, 2018, 2011 का, उसमें से क्या हुआ था, जो लोग सब्जेक्ट में जिनकी पकड़ थी, जिन्होंने लोगों ने क्या क्या किया था, लगभग 110% हल किए थे, 130 में सही हुए थे, उनका 220 नंबर तो सेकंड पेपर में मिल रहे थे। हाँ, जैसे आपके टाइम में 46% के आसपास कट ऑफ रही है, और जैसे 2013 की कट ऑफ देखें तो 60% के आसपास कट ऑफ रही है। और इस बार हम एक मान सकते हैं 2018 और 2011 में बहुत फर्क है, लगभग 7-8 सालों का डिफरेंस आ जाता है। 2011 में जो पेपर हुआ था सेकंड, 2011 और जो 15 में 13 भी भर्ती हुई थी, उसमें सेकंड पेपर बिल्कुल आसान था। लोगों ने लगभग 100 से ऊपर, सभी लगभग 90% लोगों ने 100 से ऊपर प्रश्न हल किए थे, लगभग उनके सही थे। लोगों का सिलेक्शन सिर्फ सेकंड पेपर की वजह से हुआ था, जिनके सिलेक्शन आज मेरे भी बहुत परिचित लोग यहाँ पर बैठे हैं जो 2013 में लगे हुए हैं। फर्स्ट पेपर में उनके किसी के 30 नंबर थे, किसी के 40 नंबर थे, किसी के 50 नंबर थे। ऐसे लोग मेरे पास यहीं रहते हैं, हमारे पास आते भी हैं। देखो आज जो अब का समय है, तो फर्स्ट पेपर टफ है, सेकंड पेपर भी बिल्कुल टफ आ रहा है। जो हमें पिछले जो जितने भी नेक्स्ट बोर्ड के पेपर हुए हैं 2-3 महीनों को उठा के देख लो, तो उनकी पूरी सीटें भी पूरी नहीं भरी गई है। आपको भी मालूम होगा, आप चैनल चला रहे हो आपको, इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप अच्छी तैयारी कर रही हो तो फर्स्ट पेपर आपका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पेपर में बिल्कुल आप घबराए नहीं। लगभग 90% लोगों के 70-80%, 70 या 75% सब लोगों को प्रश्न आते हैं, ऐसा पेपर आएगा। 70 या 80% सब लोगों को आते हैं। आप उससे ज़्यादा मत कीजिए। जितने आप पहले चांस में आपने किया, पूरा पेपर हल किया, 130% किए, आपको लगा मैंने 80% किए हैं, आपको 80% किए तो 80 वहाँ पर छोड़ दें, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-4, 5-4 गलत हो सकते हैं। 5-4 गलत होंगे, वैसे जब पूरा रिजल्ट आएगा तो 5-4% डिलीट भी होंगे, यह भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी परीक्षा हो, हर पेपर में फर्स्ट पेपर से 5-4% डिलीट होते हैं, उसके भी नंबर अलग से सभी में बांट दिए जाते हैं, उसकी भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर 80% हो तो आपको बिल्कुल वहीं छोड़ दें। तुक्के पद्धति का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, तुक्के मारने वाले कभी पास नहीं होंगे। यह 75% उनके गलत होने की ज़्यादा। ये अभ्यर्थी किस आधार पर, जैसे हमने तो कह दिया तुक्के नहीं मारने, अभ्यर्थी हमारी बात को कैसे माने? जो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेज, बड़े बड़े, यानी जैसे मैं वरिष्ठ अध्यापक का भी इंट्रो दिया था, मैं व्याख्याता, मैं प्रोफेसर साहब, और फिर तुक्के मारने की गोल्डन पद्धति आती है, और बच्चे उसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रमित होते हैं। देखो हलाल जी, उन्होंने अपने YouTube से पैसे कमाने हैं, सीधी बात तो यही है। अगर आप कहेंगे कि आप तुक्के मारने से पास होंगे तो लगभग, क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चे कितने हैं, जो 53,000 फार्म भरे गए हैं, उसमें लगभग हम इस निष्कर्ष पर निकले, तुक्के मारने पर हमें विश्वास अधिक नहीं करना है, अपने परिश्रम पर ही विश्वास करना है। और साथ ही साथ आज की मुलाकातें, वैसे हम ये मान सकते हैं, हमारे आने वाले शारीरिक साथियों के लिए काफ़ी एक याद भरी रहेगी। और साथियों से ये आग्रह भी किया जाएगा कि साथियों देखिएगा, हमारी बात इनका अनुभव है और मेरा इनका अनुभव आप लोगों तक पहुंचाने का एक कार्य है। ये हमारा एक व्यक्तिगत अनुभव है। निष्कर्षतः ये कहा जाता है, सबसे पहले आपकी मानसिक मजबूती इस बात पर तय करने वाली है कि आप पेपर किस ट्रिक से हल करें, क्योंकि पेपर हल करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं, वहाँ पर देखिएगा कुछ चरणों में विभक्त करके हमें पेपर हल करना चाहिए, जैसे सुभाष सर ने बताया। दूसरी सेकंड बात यह है कि हमें बिल्कुल बिंदास रहना। कई बार ऐसा होता है, हम ओएमआर शीट पे हल करते हैं, एक गोला गलत हो जाता है और हम घबरा जाते हैं, और हमारे जो हृदय की धड़कन है, जो जिस गति से चलनी चाहिए उस गति से न चल करके तीव्र हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर आप लंबी सांस लेकर के कुछ मिनट, समय बहुत होता है, याद रखिएगा 1-2 मिनट के लिए आप रुक जाइएगा। और अब मैं लास्ट धन्यवाद शब्द सुभाष सर से
सुनना चाहता हूँ। धन्यवाद शब्द कहिए सर, और आप जो भी कहना चाहते हैं सो हलाल कहिए। जी, हमें आपको एक बात और बताना चाहते हैं हमारे भावी विचार शिक्षकों के लिए। कई बार हम पेपर खोलते हैं जिसमें ऐसे लगता है शुरू में जो 10 प्रश्न आते हैं या 5 आते हैं, उसमें से हमें लगता है हमें एक ही नहीं आ रहा है, तो उसमें घबराना नहीं है, क्यों आगे भी 90% और भी है। अगर शुरू में 10 नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराओ मत, आगे 90 भी है, 90 में अगर 60 कर दिए तो आपका अच्छे रैंक पर सिलेक्शन होगा। चलो धन्यवाद सर।